नमस्कार। सोचिए एक बहुत बड़ी सरकारी योजना जिसका मकसद है युवाओं को हुनर सिखाना, वो ही सवालों के घेरे में आ जाए तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही स्कीम की, 12,000 करोड़ रुपए की स्किल ट्रेनिंग योजना। हाल ही में आई एक ऑडिट रिपोर्ट ने इस पर कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ, 12,000 करोड़ रुपए, ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं है ना? इतना बड़ा बजट सिर्फ एक सरकारी पहल के लिए रखा गया था, तो आप समझ सकते हैं कि ये योजना कितनी बड़ी और कितनी जरूरी मानी गई होगी। देखिए, इस योजना का वादा बहुत बड़ा था और नेक भी। मकसद था भारत के नौजवानों को ट्रेनिंग देना, उनको हुनरमंद बनाना ताकि उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके। इस योजना का नाम था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे हम PMKVY भी कहते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जब एक सरकारी ऑडिट ने इस पूरी योजना की बारीकी से जांच की तो असल में सामने क्या आया? चलिए आज इसी पड़ताल में हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑडिटर की रिपोर्ट में क्या क्या चौंकाने वाली बातें हैं, उस पर आने से पहले एक कदम पीछे लेते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर इस स्कीम का बड़ा वादा क्या था, इसे बनाया ही क्यों गया था। तो जैसा मैंने बताया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY ये स्किल इंडिया मिशन के तहत एक फ्लैगशिप स्कीम थी, मतलब एक बहुत ही अहम योजना। इसका सीधा साधा मकसद था देश के युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दो, उन्हें सर्टिफिकेट दो और फिर नौकरी पाने में उनकी मदद करो। सब कुछ ठीक चल रहा था, या कम से कम ऐसा लग रहा था, और फिर एंट्री होती है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की यानी CAG की। उन्होंने इस पूरी योजना का ऑडिट किया और बस इसी ऑडिट ने पूरी तस्वीर पर बहुत गंभीर सवालिया निशान लगा दिए। कैग की इस ऑडिट में बहुत सीधी सी बात जांची गई, ये जो 12,000 करोड़ रुपए थे वो आखिर खर्च कैसे हुए, और सबसे जरूरी सवाल, इसका फायदा असल में मिला किसे। और यकीन मानिए, जो जवाब सामने आए वो वाकई चौंकाने वाले थे। चलिए अब सबूतों की पड़ताल शुरू करते हैं। देखते हैं कि ऑडिट के दौरान जब कागजों को खंगाला गया तो कौन कौन से सच बाहर निकल कर आए। तो जांच की पहली कड़ी थी लाभार्थी, मतलब वो लोग जिन्हें असल में ट्रेनिंग मिलनी थी। सवाल ये था कि इनके डेटा में क्या कोई गड़बड़ है, और जो जवाब मिला वो होश उड़ाने वाला था। पता चला कि कुल 96 लाख लोगों में से 90 लाख से ज्यादा लोगों का डेटा या तो इनवैलिड था या फिर अधूरा। सोचिए, 90 लाख से ज्यादा, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और ये गड़बड़ियां भी कोई मामूली नहीं थी, बल्कि ऐसी थी कि सुनकर हैरानी हूं। जैसे फोन नंबर की जगह लिखा था 11 11 11 11 11 11। 10 लाख से ज्यादा लोगों के मोबाइल नंबर ही गलत थे। कईयों के पास तो कोई वैलिड बैंक अकाउंट ही नहीं था, और तो और एक ही बैंक अकाउंट कई लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया था। हद तो तब हो गई जब पता चला कि सिर्फ 53 ईमेल आईडीज को हजारों बार यूज किया गया है। ये सब किस तरफ इशारा कर रहा है? साफ तौर पर बड़े पैमाने पर फर्जी एंट्रीज की तरफ। अच्छा, तो डेटा में तो गड़बड़ झाला था ही, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगला बड़ा सवाल था ट्रेनिंग के फोकस को लेकर, मतलब जो स्किल सिखाया जा रहा था, क्या मार्केट में उसकी कोई डिमांड भी थी या नहीं। जरा इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि लगभग 60% ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ 10 तरह की जॉब्स पर फोकस्ड थी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पूरी योजना में एक बहुत बड़ा असंतुलन था। और ये असंतुलन तब और भी साफ हो जाता है जब हम सेक्टर्स पर नजर डालते हैं, जैसे कि अपैरल यानी कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स में जरूरत से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर दिया गया, जहां उतनी डिमांड नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर्स, जहां नौकरियों की भरमार थी, उन्हें एक तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। तो नतीजा क्या हुआ? वही जो होना था। ट्रेनिंग लेने के बाद भी युवाओं के हाथ खाली थे, उन्हें नौकरियां ही नहीं मिली। तो डेटा फर्जी, ट्रेनिंग का फोकस गलत, और अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम पहलू पर, वो ट्रेनिंग सेंटर्स जिन्हें ये ट्रेनिंग देने का जिम्मा मिला था। सवाल ये है कि क्या वो खुद असली थे? ऑडिट में कुछ ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स का जिक्र मिलता है जिन पर गंभीर शक है। कुछ ने तो दावा कर